भगवान वस्तु के भूखे नहीं। अच्छा बताओ, शबरी के घर जब राम गए तो शबरी ने क्या खिलाए थे? बेर। और कैसे खिलाए? बेर देखती और शबरी को लगा कहीं खट्टा ना हो, थोड़ा मैं खा के देख लो, तो जरा सा खा लेती, देखती मीठा है तो राम जी की तरफ रख देती, और खाती देखती खट्टा है तो फेंक देती। अब बताओ मेरी माँ, तुम किसी के घर जाओ और वो अपना जूठा तुम्हें खवाए, तुम खाओगे? यार हम तुम्हारे घर आए, तुम जूठा खिला रहे हो। हम और आप सामान्य लोग जूठा नहीं खाएंगे, लेकिन धन्य है भगवान कि काके विदुरा शबरी माता जूठे बेर खिला रही है, और राम क्या कह रहे हैं? माँ बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाई हो? वहाँ बगीचा है बेर का, बेर ले आई। क्या करे बेचारी, क्या मिलता जंगल में। और भगवान ने ये नहीं देखा कि ये जूठा है कि छोटा है फल के बड़ा है, बस ये देखा कि खिलाने वाले का भाव कैसा है। भगवान व्यवहार नहीं देखते। आजकल क्या होता है व्यवहार, जैसे आपके अगर कोई मेहमान आए, आप लोग क्या व्यवहार, आइए आइए स्वागत, बैठिए, क्या लेंगे? कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम, ये आप व्यवहार निभाते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि शबरी व्यवहार नहीं कर रही है। ये व्यवहार नहीं है, ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम है। यहां प्रेम कितना है? अथाह। जिस प्रेम में जैसे समुद्र की गहराई का पता ना चले, ऐसे शबरी के प्रेम का पता ना चला, और वो प्रेम में ऐसी डूब गई। और भगवान, याद रखना, हीरे की परख केवल जौहरी को है, प्रेम की परख केवल परमात्मा को है। ये दुनिया क्या जाने प्यार। हाँ, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। सच बताओ, प्रेम कौन समझता है? क्यों मैया, क्या ये धरती में कोई प्रेम को समझने वाला है? उत्तर मेरी माँ, कोई समझता है प्रेम? सच बताओ, क्या माँ के प्रेम को बेटा समझ पाता है? क्या बाप के प्रेम को पुत्र समझ पाता है? क्या पत्नी के प्रेम को पति समझ पाता है? सच बताएं मेरी माँ, प्रेम को समझने वाले यहां नहीं है। प्रेम की परख, हीरे की परख जौहरी को है, ऐसे प्रेम की परख मीरा ने प्रेम किया तो प्रेम करने वाली मीरा को लोग क्या कहते? सास कहती, इसने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। ये तो गली गली हरिगुण गाती है, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते हैं कि पागल हो गई है, इसने तो कुल का नाम खराब कर दिया, राणा जी का नाम खराब कर दिया।
हाँ। तब मीरा बोली राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। क्या बताएं मेरी माँ, हमें ऐसे महल नहीं चाहिए जो प्रेम को ना समझें, जो भक्ति को ना समझें, है ना। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। और मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। रख तू अपने महल रख, मैं चली, मैं तो वृंदावन चली, मैं तो गोवर्धन चली, और तेरे अब महल तू रख, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का मैं मंदिर बनवाऊंगी, सांवरिया का मंदिर बनवाऊंगी। वहां पे राणा तू मत आना, वहां पे राणा तू मत आना, वहां पे राणा तू मत आना, वहां तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। वहां तो तुलसी के बाग लगाऊंगी। काहे के बाग? वहां पे अब तुलसी के बाग लगे, वहां पे अब तुलसी के बाग लगे। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी। ये तो गहरा घाव लगे, ये तेरा सोना चांदी तो हमें घाव जैसा लग रहा है। जिन सोना चांदी के लिए दुनिया मरती है। मीरा चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। सोना चांदी कितना लुभावना लगता है, लेकिन धन्य मीरा के सोना चांदी। ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी। ये तो गहरा घाव लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी। गोविंद जी का नाम रटूंगी, गोविंद जी का नाम रटूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी। चाहे गहरा दाग लगे, तुम मुझे कितना भी दाग लगाओ, चरित्र पर दाग लगाओ, कुछ भी, पर मैं राधे राधे श्याम रटूंगी। हाँ, राधे राधे श्याम रटूंगी। चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे
राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को उसमें बिठाऊंगी, सावरिया को इसमें बिठाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, वहाँ तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, जय हो। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हाँ, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। इसलिए मीरा मैया भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? सच बताओ, मीरा के प्रेम को सास समझी क्या, ससुर समझा क्या, पति समझे क्या, दुनिया समझी क्या? जब मीरा के प्रेम को जगत ना समझा तो तुम्हारे प्रेम को जगत क्या समझेगा? मीरा को नहीं समझ पाए, हमें तुम्हें समझेंगे? बस मेरी माँ, इसलिए दुनिया को समझाओ ही मत। दुनिया प्रेम नहीं समझती। अच्छा सच बताओ, दुनिया प्रेम करती है? हाँ या ना? आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं? आपकी पत्नी आपको प्रेम करती है कि नहीं? क्यों मेरी माँ? दुनिया प्यार करती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। क्यों भैया, आपकी पत्नी आपको प्यार करती है? हाँ। एक कुत्ता था, मैया सुन रही हो न मां। एक कौन था? एक कुत्ता था। वो एक घर रोटी मांगने गया, मतलब भौं भौं किया, मालकिन निकली, एक डंडा मारा, डंडा लगा उसके पांव में, पांव उठाता लंगड़ाता हुआ कहीं कहीं करके भागा। दूसरे घर गया, फिर वहां डंडा पड़ा। तीसरे घर गया तो वहां मालकिन निकली, एक रोटी लाई, वो कुत्ते को उसने डाल दिया। ले। कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ रोटी खाया। एक साधु बोला, साधु जी बोले, भैया कुत्ता, अब कल तुम आओगे रोटी मांगने? कुत्ता बोला, आऊंगा। साधु जी बोले, 2 घर में डंडे पड़े हैं, भूल गया? कुत्ता बोला, तीसरे घर रोटी भी तो मिली। तीसरे घर रोटी का टुकड़ा मिला तो 2 घर के डंडे भूल गया। यही हाल है दुनिया का कि संसार का थोड़ा सा प्रेम क्या मिला, पत्नी पति बेटा बेटी का, कि वो जगत के इतने सारे जो डंडे दुख के खाया है सब भूल गया है। जरा सा सुख
और कोई आप कहते हो ना आपकी पत्नी बहुत प्यार करती है, पति बहुत प्यार करता है, इस धरती में आपसे प्यार कोई नहीं करता। सब लोग केवल अपने स्वार्थ के कारण ऐसा लगता है कि ये प्यार है। आप अपने पत्नी की बात ना मानो, फिर देखो आप अपने पति की बात ना मानो, फिर देखो पति आग बबूला। बोलो हाँ, फिर ये प्यार था कि स्वार्थ था? स्वार्थ है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसे मैं कहती हूं वैसा करो। यदि तो मेरे हिसाब से नहीं चले तो हमारी तुम्हारी कट्टी, हाँ या ना। इसका मतलब जिसे आप प्यार कह रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो क्या है? वो स्वार्थ है। और सच्चाई ये है कि एक दूसरे की आपको जरूरत है। अकेला पुरुष क्या करे और अकेली स्त्री क्या करे, तो दोनों ने समझौता कर लिया, हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम हमारी मानना, साथ में रहते हैं। और फिर झूठा दिलासा दे दिया कि हम तुम 7 जन्म के मेरी माँ, इस धरती पे आपसे प्यार यदि कोई करता है तो केवल भगवान। प्रेम की परख भगवान को है। आप लोग अपने बच्चों से कितना प्रेम करती हो, लेकिन वही बेटी वही बेटा कुछ बेटी आपको छोड़ के चले जाते हैं। जवान होते ही किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में भागकर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। यदि प्यार था तो छोड़ क्यों दिया? मतलब ये प्यार केवल 20 साल का था, स्वार्थ का था कि जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे तब तक प्यार करेंगे, क्योंकि कमाने वाला कौन? आप कमाओ और पढ़ाओ लिखाओ, और जब हम मैच्योर हो जाएंगे तो हमें आपके प्यार की जरूरत। अपना प्यार अपने पास रखो, अपने जेब में। आपके बच्चे आपका प्यार लौटा के देते हैं, लो रखो अपना, हम चले। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सारी दुनिया सुख के लिए प्यार करती है साहब। आपको लगता है मेरे से प्यार है? नहीं, आप में कुछ है तो आपसे प्यार है। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो लोग कहाँ प्यार कर रहे हैं? जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। शबरी के प्यार को राम समझे, आपके प्रेम को भी समझेंगे। इसलिए कहता हूं संसार से व्यवहार अच्छा रखना। व्यवहार करो ठीक है, पर प्यार भगवान से। भगवान से क्या करोगे? प्यार। और संसार से क्या करोगे? व्यवहार। आपकी पत्नी से अच्छा व्यवहार करो, सदा उसका ख्याल रखो, उसका ध्यान रखो। अपने पति से अच्छा व्यवहार करो, पर प्यार नहीं, क्योंकि प्यार के अधिकारी लोग नहीं होते। लोग किसके अधिकारी हैं? सच बताओ, रिश्ते प्यार से चलते हैं कि व्यवहार से? सच बताओ, व्यवहार किसे कहते हैं? जैसे आप अपनी माँ के रोज पांव दबाएं, रोज माँ से पूछें क्या खाओगी माँ, क्या बनाऊं आपके लिए, क्या दवाई की जरूरत है। रोज माँ से पूछो, रोज माँ का हाल चाल जानो। ये क्या है? ये प्यार थोड़ी है। ये तो आप अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, ये व्यवहार निभा रहे हैं आप। अब आप इसे प्यार कह सकते हैं। दुनिया प्यार भी कहती है, ठीक है जी आप कहना चाहो तो कहो, लेकिन ये है क्या? व्यवहार।
पत्नी पति के बीच में व्यवहार होता है, लेकिन लोग उसे प्यार समझ बैठते हैं। पीतल को सोना समझ लिया, इसमें हमारी क्या गलती? व्यवहार को प्यार समझ लिया, इसमें हमारी क्या गलती? ये भैया प्यार समझे बैठे हैं व्यवहार को। क्या है वो? आपका व्यवहार अच्छा हो, बाप के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, पिता, अच्छा व्यवहार करिए, जिंदगी बिंदास चलेगी। लेकिन प्यार के अधिकारी केवल प्यार, प्यार के योग्य कौन? भगवान से प्यार। मीराबाई ने भगवान से प्यार किया, भरत जी ने भगवान से प्यार किया, हनुमान जी ने भगवान से प्यार किया, केवट ने भगवान से प्यार किया। आप कब करोगे? करते करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हर समय ईश्वर का धन्यवाद। भगवान विदुरानी के घर आए, छिलकों का भोग लगाए, 56 भोग लाकर विदुर जी परोसे। खाते हुए भगवान बोले, काका जी जो स्वाद इन छिलकों में है वो आपके 56 भोग में, 56 भोग में नहीं। भगवान दिव्य लीला करते हैं। अब हुआ क्या कि विदुर जी पर कृपा की, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और सृष्टि का क्रम चालू हुआ। मनु जी महाराज की 2 बेटियां हैं, मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ, देवहूति का विवाह करदम जी से, जिनकी 9 बेटियां हुई और सबसे छोटे कपिल भगवान हुए, जिन्होंने मां को उपदेश किया, सांख्य उपदेश। मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई कपिल देव जी के दिव्य ज्ञान से। और करदम जी 9 बेटियों का विवाह करते हैं ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से और भगवत चिंतन करते हैं। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ दक्ष से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, सती का विवाह हुआ भगवान शंकर जी से। भगवान शिव की पत्नी का नाम क्या है? माता एक पार्वती जी नहीं, सती। पहले उनका नाम है सती, पार्वती जी बाद में आई। भगवान शिव की पहली पत्नी है माता सती, और सती दक्ष की बेटी है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर माता सती को लेकर कैलाश से गए एक संत जी के पास, अगस्त ऋषि उनका नाम था। अगस्त जी के पास गए और अगस्त जी से कहा कि आप हमें कथा सुनाओ। अगस्त जी ने प्यारी सी कथा सुनाई और कथा जब पूरी हो गई तो चले शंकर जी। अब रास्ते में क्या हुआ कि राम जी मिल गए शंकर जी को, पर राम जी मिले कैसे? सिया की खोज में। त्रेता युग था, रावण सीता मैया को ले गया। अब राम जी पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। कहाँ हो सीता? पूछ रहे हैं राम जी, सीता सीता सीता। पेड़ पौधे पशु पक्षियों से बात करते हुए राम बोल रहे, कहाँ है? कोई बात नहीं करता राम जी से, पर राम जी सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने देखी? तुमने? राम जी ऐसे दिख रहे हैं मानो कोई पत्नी के लिए पागल हो। राम जी भी क्या लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने देखा, वाह मेरे राम का, मेरे प्रभु का दर्शन हो गया। शंकर जी ने वहीं से प्रणाम किया, जय हो मेरे राम, आपकी जय। माता सती बगल में थी। शंकर जी ने सती माँ से कहा, आप भी प्रणाम करो, ये प्रभु है। माता सती बोली, भोलेनाथ आज आपका स्वास्थ्य हमें ठीक नहीं दिख रहा। माता सती बोली, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपका? शंकर जी बोले, नहीं अच्छा है, कोई बुखार उखार नहीं है। सती बोली कि ना, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? आप तो खुद भोलेनाथ हैं, भगवान हैं। आप किसे? ये जिसे अपनी पत्नी का पता ना हो
वो भगवान कैसे हो सकता है? अब देखो, माता सती को राम पर क्या हो गया? जोर से संदेह। क्या हो गया? क्या संदेह हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते? क्योंकि इन्हें तो अपनी पत्नी का ही पता नहीं है, ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं। अब शंकर जी लगे समझाने, सुनो भाग्यवान, मान लो ये भगवान है। जितना बढ़िया समझा सकते थे शंकर जी ने समझाया, पर माता सती के समझ में, भैया काहे नहीं समझती हो पति की बात? वहां शंकर जी परेशान हैं, समझा समझा के, माता सती नहीं समझी। शंकर जी कह रहे हैं मान लो ये भगवान है। सती जी बोली नहीं, मैं तो जानती हूं भगवान को पत्नी का पता ना होगा क्या? भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। भगवान तो कड़ की जानते हैं कि उनको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी रावण ले गया। जब मुझे पता है तो उन्हें पता क्यों नहीं चला? वो तो भगवान है। मैं नहीं मानती कि भगवान भगवान है। अब मैया बताओ, अब बताओ कि राम भगवान है या नहीं? मैया क्या बोलती तू? बताओ राम जी भगवान है कि नहीं? गुलाबी मैया हैं? आप हैं? कौन? राम जी क्या हैं? भगवान। तो यदि भगवान हैं तो उन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं कि रावण ले गया। सबसे पूछ रहे हैं भैया मेरी पत्नी कहाँ है? हे पशु पक्षियों तुम ही बताओ, हे पेड़ पौधे तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है? ऐसे रो रहे हैं जैसे